द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। पहला विश्व युद्ध हो चुका था, जिसका परिणाम क्या निकला था कि जर्मनी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। जर्मनी की कमान किसके हाथ में दे दी गई थी? हिटलर के हाथ में, ठीक है। ठीक है, तो हिटलर के हाथ में दे दी गई थी। अब हिटलर क्या था? एक क्रूर क्रांतिकारी शासक था, ठीक है। वह सोचता था कि मुझे बदला तो लेना है, ठीक है। अब भारत के लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। क्यों लिया था? कि इससे हमें ब्रिटेन के लोग खुश होंगे, ठीक है। जो ब्रिटेन की अंग्रेज लोग हैं वो हमें खुश होंगे और हमें स्वाधीनता या फिर स्वशासन दे देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ परिणाम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? द्वितीय विश्व 1939 से लेकर 1945 तक चलता है, ठीक। तो प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। किसने? हिटलर बदला लेना चाहता था, क्योंकि पहले ही हार गया था। तो अपना बदला लेने के लिए उसने किस पर? पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, ठीक। तो 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन अब युद्ध में नहीं उतरे, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा, ठीक है, क्योंकि उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी अभी तक। तो इससे पोलैंड परास्त हो गया था। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का होता है प्रारंभ हो जाता है, ठीक। अब इससे आगे क्या पड़ा था? 9 अप्रैल 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो डेनमार्क ने तो आत्मसमर्पण कर दिया और जून के मध्य तक नॉर्वे भी हार गया, युद्ध में परास्त हुआ, हार गया, ठीक। में भी समर्पण कर। तो 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड मतलब जो पोलैंड, ठीक, नीदरलैंड और फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो 10 मई को चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और फ्रांस और ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिससे क्या विंस्टन चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था जिसे प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया, ठीक। 9 जून को फ्रांस की सरकार ने पेरिस का त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, जिससे जर्मनी का भाग था वो जो पेरिस का भाग था वो जर्मनी को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर दोनों राज्य हैं, ठीक है। ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है, और उसकी राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रांस की जो राजधानी है उसका पेरिस का त्यागपत्र कर दिया विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, जिससे पेरिस किसका भाग हो गया? जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी आ गया, ठीक है। तो मध्य यूरोप और के जो सभी देश थे वो युद्ध लड़ रहे थे। अब क्या होता है? ब्रिटेन के साथ लड़ाई। अब फ्रांस को जीत लिया उसने, अब अगला उसका टारगेट क्या था? ब्रिटेन के साथ और लड़ना है। ब्रिटेन का भारत पर कॉलोनियल रूल चल रहा था, औपनिवेशिक शासन, जिससे ब्रिटेन को किसकी? भारत की मदद मिल रही थी, सैन्य भी मिल रहे थे, धन भी मिल रहा था, ठीक है। तो संपूर्ण पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी ने, ठीक है, ब्रिटेन पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन पर आक्रमण कब करेगा? जब इंग्लिश चैनल पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि फिर बमबारी, दोनों के बीच में युद्ध होने लगे, दोनों ने बमबारी की, इंग्लिश चैनल के और पास के इलाकों पर बमबारी होने लगी, हवाई हमले होने लगे, ठीक है। जिससे क्या होता है? लंदन शहर पर भी बमबारी कर देते हैं। ब्रिटेन की जो शहर है वो लंदन है, ठीक, उस पर भी उसने बमबारी करना स्टार्ट कर दिया, किसने? जर्मनी ने, ठीक। तो ब्रिटेन ने अपना हौसला बुलंद रखा और नवंबर 1940 तक हवाई हमले को बंद करने के लिए कई प्रयास किए, ठीक। तो इससे इस युद्ध को किसके नाम से जानते हैं? ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। अब क्या आता है? 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान तीन देशों ने गुट बनाया और एक साथ युद्ध लड़ने की योजना बनाई कि जर्मनी, इटली और जापान तीनों एक साथ हो गए, ठीक। तो जून 1941 तक जर्मनी और इटली दोनों ने मिलकर रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर, बड़ा राष्ट्र रूस था, ठीक है, ये सबसे बड़ा रूस है और उसके बाद ब्रिटेन है, इन दोनों को छोड़, ब्रिटेन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ब्रिटेन का सब में कॉलोनियल शासन था, उसके पास पावर ज्यादा थी, रूस का एरिया बड़ा था, तो संपूर्ण यूरोप के भाग को उसने जीत लिया। इटली और जापान ने, इटली और जर्मनी ने रूस तथा ब्रिटेन को छोड़कर संपूर्ण यूरोप को जीत लिया। अब आर1 पर जापान ने आक्रमण कर दिया। आर1 एक शहर है जिस पर किसने? जापान ने आक्रमण कर दिया, जिससे यूएसए भी युद्ध में आ गया, ठीक है। अब फिर दो गुट बन गए यहाँ से, एक मित्र राष्ट्र बने, एक धुरी राष्ट्र बने। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस आते थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान आते थे, ठीक है।
तीन दो गुट बन गए, एक में थे ब्रिटेन रूस फ्रांस और एक में थे जर्मनी इटली और जापान। ठीक है, अब क्या होता है, मित्र राष्ट्रों की वजह हो जाती है क्योंकि जर्मनी वो ब्रिटेन रूस फ्रांस बड़े बड़े हैं। तो 23 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को सद्दाम गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और जर्मनी ने क्या कर लिया, इससे आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी से कौन युद्ध लड़ रहा था, हिटलर। ठीक है, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने क्या कर ली, फिर अपनी आत्महत्या कर ली, मुझे आत्मसमर्पण फिर दोबारा से करना पड़ा। ठीक है, तो अमेरिका एवं अब फिर क्या होता है, तो ब्रिटेन जर्मनी ने कर दिया आत्मसमर्पण, जर्मनी अब इटली और जापान रहे। ठीक है, तो इटली पर भी जीत लिया उन्होंने। अमेरिका ने फिर क्या किया, 6 और 9 अगस्त को चीन के शहर हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, पर परमाणु बम गिरा दिया। ठीक है, जिससे क्या लगभग 3,20,000 लोग मारे गए। इससे अंततः क्या हुआ, जापान पराजित हुआ और 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके परिणाम क्या निकले, ये अंग्रेजों ने जो इंडियन लोगों से वादा कर रखे थे कि हम आपके लिए, आप सैनिक दे दो, हमें धनराशि दे दो, हम आपके लिए स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन परिणाम इसके कुछ खिलाफ थे, कुछ दिए, कुछ वादे नहीं माने। इससे भारत में भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो क्या होता, जीत तो गया था ब्रिटेन, लेकिन जीतने वाला भी हारने वाले से ज्यादा हार जाता है। उसके ब्रिटेन के पास अब कुछ ज्यादा पावर नहीं बची थी, हथियार नहीं बचे थे, सैनिक नहीं बचे थे। अब क्या था, ब्रिटेन ने सोचा या भारत को भी आजादी